हे मेरे जीवित प्रभु, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में मैं आपके सामने झुककर आता हूं, धीरे धीरे खुलती आंखों के साथ, एक कृतज्ञ दिल के साथ, एक विनम्र आत्मा के साथ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे एक और दिन दिया, एक और सांस दी, एक और अवसर दिया कि मैं आपके साथ चल सकूं। पिता, जब रात का अंधेरा था तब भी आप मेरे साथ थे, जब मैं सो रहा था तब भी आप मेरी रक्षा कर रहे थे, जब मुझे कुछ पता नहीं था तब भी आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए थे। और अब इस सुबह की रोशनी में मैं कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे जगा दिया, आपने मुझे जीवन दिया। हे यीशु, एक पहली सांस मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे दिल की पहली धड़कन आपकी स्तुति के लिए हो, मेरे होंठों के पहले शब्द धन्यवाद के हो, क्योंकि आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही शांति के स्रोत हैं, आप ही आशा के स्रोत हैं। प्रभु, आज का दिन मैं आपके हाथों में रखता हूं। मेरी योजनाएं, मेरे काम, मेरी मुलाकातें, मेरे विचार, सब कुछ आपके चरणों में सौंपता हूं। आप मेरे कदमों को निर्देश दीजिए, आप मेरे रास्तों को सीधा कीजिए, आप मुझे वहां ले चलिए जहां आपकी इच्छा पूरी हो। पिता, मेरे मन को आज शांति से भर दीजिए, किसी भी चिंता को मेरे अंदर जगह न लेने दीजिए, किसी भी डर को मेरे विश्वास पर हावी न होने दीजिए। आपकी उपस्थिति मेरे दिल में ऐसी बसे जैसे सुबह की धूप पूरे कमरे को भर देती है। यीशु, अगर आज कोई चुनौती आए तो मुझे हिम्मत दीजिए, अगर कोई परेशानी आए तो मुझे धैर्य दीजिए, अगर कोई निर्णय लेना हो तो मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि मैं हर परिस्थिति में आपके मार्ग पर चल सकूं। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनके शरीर को स्वस्थ रखिए, उनके मन को शांत रखिए, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारा घर आपकी शांति का घर बने, आपकी महिमा का घर बने। हे पिता, आज मैं अपने काम को आपके हाथों में देता हूं। मेरे हाथों के परिश्रम में बरकत दीजिए, मेरे प्रयासों में सफलता दीजिए, मेरे फैसलों में आपकी बुद्धि हो, और जो भी मैं करूं उसमें आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु, मेरे शब्दों को पवित्र कीजिए, जब मैं बोलूं तो प्रेम निकले, जब मैं सुनूं तो समझ आए, जब मैं किसी से मिलूं तो आपका प्रकाश दिखाई दे। मेरा जीवन आज एक गवाही बने कि मैं आपका हूं। हे प्रभु, अगर मेरे अंदर कोई पाप है, कोई गलती है, कोई कड़वाहट है, तो आज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे नया दिल दीजिए, ताकि मैं इस दिन को एक साफ आत्मा के साथ शुरू कर सकूं। यीशु, आज मुझे नम्रता दीजिए, आज मुझे धैर्य दीजिए, आज मुझे प्रेम दीजिए, ताकि मैं हर किसी के साथ दया से पेश आ सकूं, हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सकूं और हर पल में आपका प्रतिनिधित्व कर सकूं। प्रभु, मैं अपने डर आपको देता हूं, आप मुझे अपना साहस दीजिए। मैं अपनी चिंता आपको देता हूं, आप मुझे अपनी शांति दीजिए। मैं अपनी कमजोरी आपको देता हूं, आप मुझे अपनी शक्ति दीजिए। हे पिता, इस सुबह मैं आपके वचनों को पकड़ता हूं। आपने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आपने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। आपने कहा, मेरी दया हर सुबह नई होती है। और मैं विश्वास करता हूं कि यह सब मेरे लिए भी सच है। प्रभु, मेरे घर को अपने लहू से ढक लीजिए, मेरे परिवार को अपने लहू से ढक लीजिए। मेरे बाहर जाने और लौटने को सुरक्षित रखिए। कोई बुराई, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी हमारे पास ना आए। आपकी डाल हमारे चारों ओर बनी रहे। यीशु, आज मुझे आपकी आवाज सुनने की संवेदनशीलता दीजिए। जब आप मार्ग दिखाएं तो मैं चलूं, जब आप रोकें तो मैं रुकूं, जब आप सिखाएं तो मैं सीखूं, और जब आप बुलाएं तो मैं उत्तर दूं। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, जो बीमार है, जो अकेले हैं, जो निराश है। आज उनकी सुबह में भी आशा भर दीजिए, उनके दिलों में भी शांति भर दीजिए, उनके जीवन में भी चमत्कार की शुरुआत कर दीजिए। प्रभु, आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, मैं डर नहीं मानूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। यीशु, मेरी आंखों को आशीष दीजिए कि वे अच्छाई देखें, मेरे कानों को आशीष दीजिए कि वे आपकी आवाज सुने, मेरे हाथों को आशीष दीजिए कि वे भलाई करें, मेरे पैरों को आशीष दीजिए कि वे सही रास्ते पर चले, और मेरे दिल को आशीष दीजिए कि वह आपका घर बने। हे प्रभु, आज की हर मुलाकात आपके नियंत्रण में हो, आज का हर निर्णय आपकी बुद्धि से हो, आज का हर कदम आपकी अगुवाई में हो, ताकि दिन के अंत में मैं कह सकूं, धन्यवाद प्रभु, आप पूरे दिन मेरे साथ थे। पिता, जब मैं थक जाऊं तो मुझे शक्ति दीजिए, जब मैं उलझ जाऊं तो मुझे स्पष्टता दीजिए, जब मैं उदास हो जाऊं तो मुझे आनंद दीजिए, और जब मैं सफल हो जाऊं तो मुझे नम्र बनाए रखिए।
प्रभु, आज मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, आपकी आत्मा से भर दीजिए, आपकी शांति से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए, ताकि मैं जहां भी जाऊं आपकी खुशबू फैलाऊं। धन्यवाद पिता, इस सुबह के लिए, इस जीवन के लिए, इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए और इस विश्व के लिए कि आप मेरे साथ हैं। मैं इस दिन को आपके नाम में शुरू करता हूं। मैं इस सुबह को आपके नाम में समर्पित करता हूं। मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में, हे प्रभु यीशु, मेरे साथ चलिए, मुझे संभालिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए बना दीजिए। आज मैं विश्वास के साथ, नम्र दिल के साथ आपके सामने आता हूं, इस तेल और इस पानी को आपके हाथों में समर्पित करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं शक्ति वस्तुओं में नहीं, आपकी उपस्थिति में है, आशीष पदार्थ में नहीं, आपके नाम में है। पिता, जैसे आपने पुराने समय में तेल को अभिषेक का चिन्ह बनाया, जैसे आपने पानी को जीवन का स्रोत बनाया, आज मैं इस तेल और पानी को आपके चरणों में रखता हूं। आप इन्हें छू लीजिए, आप इन्हें पवित्र कर दीजिए, आप इन्हें अपने उपयोग के लिए अलग कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने पानी को दाखरस में बदला, आपने पानी पर चलकर अपनी महिमा दिखाई। आपने कहा, जो मुझ पर विश्वास करे उसके भीतर से जीवन का जल बहेगा। इसलिए आज मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूं कि यह पानी आपके जीवन का प्रतीक बने, यह पानी चंगाई का माध्यम बने, यह पानी शांति का स्रोत बने। पिता, मैं इस तेल को आपके सामने उठाता हूं, आप इसे अभिषेक का तेल बना दीजिए। जब इसे लगाया जाए तो आपकी उपस्थिति महसूस हो, जब इसे लगाया जाए तो बीमारी दूर हो, जब इसे लगाया जाए तो डर भाग जाए, जब इसे लगाया जाए तो शांति उतर आए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ इस तेल और पानी पर प्रार्थना करता हूं कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ यहां उतरे। हे पिता परमेश्वर, मैं इस तेल को आपके नाम में आशीष देता हूं। यह केवल साधारण तेल न रहे, यह आपकी उपस्थिति का प्रतीक बने, यह आपके अनुग्रह का चिन्ह बने, यह आपके चंगाई देने वाले हाथ का स्पर्श बने। जब इस तेल से अभिषेक किया जाए तो हर बंधन टूट जाए, हर डर दूर हो जाए, हर बीमारी पीछे हट जाए, हर नकारात्मक शक्ति भाग जाए और आपका प्रकाश उस व्यक्ति को भर दे। प्रभु यीशु, मैं इस पानी को भी आपके नाम में समर्पित करता हूं। यह पानी केवल प्यास बुझाने वाला न रहे, यह जीवन देने वाला बने, यह शांति देने वाला बने, यह आपके लहू की याद दिलाने वाला बने। जब इस पानी को पिया जाए तो शरीर में नई शक्ति आए, मन में नई शांति आए, दिल में नया विश्वास आए और आत्मा में नई ताजगी आए। हे पिता, अगर किसी घर में अशांति है, अगर किसी जीवन में डर है, अगर किसी शरीर में बीमारी है, तो जब इस तेल और पानी का उपयोग किया जाए, आपकी सामर्थ वहां प्रकट हो, आपकी उपस्थिति वहां उतर आए। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि यह तेल आपके नाम में पवित्र है, यह पानी आपके नाम में पवित्र है। इन पर आपका अधिकार है, इन पर आपकी मुहर है, इनमें आपकी शांति है। यीशु, आपके लहू की सामर्थ से मैं हर नकारात्मकता को दूर करता हूं, हर बुरे प्रभाव को हटाता हूं, हर डर को निकालता हूं और इस तेल और पानी को केवल आपके उपयोग के लिए समर्पित करता हूं। पिता, जब इस तेल से किसी के माथे पर चिन्ह बनाया जाए तो आपकी रक्षा उसके ऊपर हो, आपकी शांति उसके अंदर हो, आपकी चंगाई उसके शरीर में हो, आपकी उपस्थिति उसके घर में हो। जब इस पानी को छिड़का जाए तो वातावरण बदल जाए, भय दूर हो जाए, तनाव हट जाए और आपकी उपस्थिति उस स्थान को भर दे। हे प्रभु, हम वस्तुओं पर नहीं, आप पर विश्वास करते हैं, हम माध्यम पर नहीं, आपके नाम पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम ये सब आपके अधिकार में करते हैं, आपके नाम में करते हैं, आपकी महिमा के लिए करते हैं। पिता, इस तेल को छू लीजिए, इस पानी को छू लीजिए, अपनी आत्मा से इन्हें भर दीजिए, ताकि जब भी इनका उपयोग हो, लोग आपकी उपस्थिति महसूस करें, आपकी शांति अनुभव करें, आपकी चंगाई पाएं। प्रभु यीशु, मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूं। जब इस तेल का अभिषेक हो तो यह घर सुरक्षित रहे, जब इस पानी का उपयोग हो तो यह घर शांति से भर जाए, आपके स्वर्गदूत यहां पहरा दें, आपका प्रकाश यहां चमके। हे पिता, हर डर को निकाल दीजिए, हर बीमारी को दूर कीजिए, हर अशांति को शांत कीजिए और अपनी उपस्थिति से इस स्थान को भर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप सुन रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप आशीष दे रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी शांति के लिए। मैं इस तेल और पानी को पूरे विश्वास के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपके हाथों में देता हूं। इन्हें अपने उपयोग के लिए अलग कर दीजिए, इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, इन्हें आशीष का माध्यम बना दीजिए।
हे प्रभु यीशु, आपके नाम में शांति है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में अधिकार है और आपके नाम में जीवन है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के दयालु पिता, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने झुके हुए दिल के साथ आता हूं, आंखों में कृतज्ञता, होठों पर धन्यवाद और आत्मा में शांति लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता, जब हम रो रहे थे आप सुन रहे थे, जब हम टूटे हुए थे आप पास थे, जब हम अकेले महसूस कर रहे थे आप हमारे साथ खड़े थे, और जब हमें लगा कि कोई नहीं समझता तब भी आप हमारे दिल की हर धड़कन को जानते थे, हर आंसू को देखते थे, हर शब्द को सुनते थे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को हल्के में नहीं लिया। धन्यवाद कि हमारी प्रार्थनाओं को अपने दिल में रखा और अब आप उत्तर देने के लिए काम कर रहे हैं। हे प्रेमी पिता, कितनी रातें हमने चिंता में बिताई, कितनी बार हमने रोकर आपको पुकारा, कितनी बार हमने कहा प्रभु अब आप ही मदद कर सकते हैं, और आज हम विश्वास से कहते हैं आपने सुन लिया है, आपने उत्तर देना शुरू कर दिया है। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ सहा, आपने हमारे दर्द को अपने ऊपर लिया, आपने हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम पिता के पास आ सके, ताकि हमारी आवाज स्वर तक पहुंच सके, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। आज हम केवल मांगने नहीं आए, आज हम धन्यवाद देने आए, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया है और आप उसे पूरा भी करेंगे। पिता, धन्यवाद उस हर आशीष के लिए जो हमें मिली और उस हर आशीष के लिए जो रास्ते में है। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आपने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो आपने बंद किए, क्योंकि आप जानते हैं क्या हमारे लिए सही है। जब हम कमजोर थे आपने हमें थामा, जब हम गिर रहे थे आपने हमें उठाया, जब हम डर गए थे आपने हमें हिम्मत दी, जब हम निराश थे आपने हमें आशा दी। पिता, आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं। आज हमारा दिल कहता है धन्यवाद पिता, आपने सुन लिया। धन्यवाद कि आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद कि आप अंत तक हमारे साथ रहेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में देते हैं। हमारे घर को आपकी शांति से भर दीजिए, हमारे बच्चों को अपनी रक्षा में रखिए, हमारे बुजुर्गों को अपनी सामर्थ्य से संभालिए, हमारे रिश्तों में प्रेम और एकता भर दीजिए। प्रभु, अगर कहीं बीमारी है तो चंगाई दीजिए, अगर कहीं कर्ज है तो प्रबंध कीजिए, अगर कहीं डर है तो साहस दीजिए, अगर कहीं अशांति है तो शांति दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपने सुन लिया है। यीशु, हमारे घर के दरवाजों पर आपकी रक्षा हो, हमारे कमरों में आपकी उपस्थिति हो, हमारे दिलों में आपका वचन हो और हमारे जीवन में आपकी महिमा हो। पिता, जब उत्तर आने में समय लगे तब भी हमें धन्यवाद करना सिखाए, जब रास्ता लंबा लगे तब भी हमें विश्वास रखना सिखाए, जब परिस्थिति कठिन हो तब भी हमें स्तुति करना सिखाए, क्योंकि हम जानते हैं आप चुप नहीं हैं, आप दूर नहीं हैं, आप देर नहीं करते, आप सही समय पर काम करते हैं। उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिल में डाली, उस विश्वास के लिए जो आपने हमारे अंदर जगाया, उस आशा के लिए जो आपने हमें दी और उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम आपकी भलाई देखें, हमारे कानों को खोलिए ताकि हम आपकी आवाज सुने, हमारे दिल को खोलिए ताकि हम आपकी उपस्थिति महसूस करें। आज हम घोषणा करते हैं हमारा घर आशीषित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे आंसुओं को देखा। धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को जाना। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। हे पिता, हम आपको अपनी चिंता देते हैं, आप हमें अपनी शांति दीजिए। हम आपको अपना डर देते हैं, आप हमें अपना साहस दीजिए। हम आपको अपनी कमजोरी देते हैं, आप हमें अपनी शक्ति दीजिए। यीशु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है। पिता, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन गवाही बने, कि लोग देखकर कहें यह परिवार परमेश्वर द्वारा संभाला गया है, यह जीवन परमेश्वर द्वारा बदला गया है, यह घर परमेश्वर द्वारा आशीषित है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारे लिए रास्ता बनाया, आपने हमें थामा और आप हमें आगे भी संभालते रहेंगे। आज हम अपने दिल को धन्यवाद से भरते हैं, अपने होठों को स्तुति से भरते हैं, अपने जीवन को समर्पण से भरते हैं
और कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने सुन लिया। हम विश्वास करते हैं कि चमत्कार रास्ते में है, कि उत्तर आने वाला है, कि गवाही बनने वाली है, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारी हर सांस आपका धन्यवाद करे, हमारा हर दिन आपकी महिमा करे, हमारा हर कदम आपके साथ चले और हमारा हर पल आपकी उपस्थिति में बीते। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें थाम लिया, आपने हमें संभाल लिया और आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, आमीन।